दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समानुपात में जो चार संख्याएं होते हैं उनको निकालने का तरीका और ट्रिक के साथ साथ मैंने बताया है वीडियो में। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर और देखें, उसको समझें, उसके बाद इसे समझें जो मैं आज अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने बताया प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या और चतुर्थ संख्या कैसे निकाला जाता है, उसको मैं बेसिक से लेके ट्रिक तक मैं उसको सॉल्व किया हूं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ क्या है कि अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात क्या होता है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका ट्रिक क्या होता है, वो सभी चीजों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं प्रथम समानुपात बताता हूं। प्रथम समानुपात, ठीक है, तो प्रथम समानुपात जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए अनुपात बी हो गया और समानुपात बी अनुपात सी हो गया। इस तरीके से, तो इससे मैं ट्रिक बना रहा हूं, इससे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा प्रथम समानुपात का। तो यहां देखिए, तो ये प्रथम अनुपात समानुपात है, तो a बटा में b इसको लिखेंगे बराबर b बटा में c लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को ये निकालना, तो हम लोग a को यहीं रहने देंगे और बराबर में इसको b को स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि b गुना होकर स्क्वायर और बटा में c रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम समानुपात का क्या निकला, ट्रिक निकला। क्या निकला? ट्रिक। तो यहां देखिए ये हमारा ट्रिक निकल गया। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दे देगा 8 और 16 का प्रथम अनुपात बताएं। क्या बताएं? प्रथम समानुपात बताएं। समानुपात क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो यहां देखिए, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ट्रिक के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक के हिसाब से, ये ए है और ये बी है, तो इसको हम ट्रिक के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक अगर हम अपनाते हैं तो ट्रिक देखिए, ट्रिक से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिक। तो बेसिक में ये ए है, तो पहले हम ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं। तो ए तो हम लोग को पता नहीं, ए निकालना है, तो ये बी हो गया और ये क्या है, सी है। क्या है? सी। तो देखिए ए को यहीं रहने देते हैं और बटा में बी बराबर बी बटा में सी। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बी का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू हमारा कुछ नहीं पता, ए रह जाएगा, बी का वैल्यू 8 है बराबर, ये 8 है तो 8 बैठा दिए। अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, और c का वैल्यू कितना है, 16, तो 16 हम बैठा दिए। तो यहाँ देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 से इसको काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 2 से इसको काट सकते हैं तो 4 बार में। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 4 से इसमें गुना करेंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारा क्या निकला, प्रथम समानुपात का आंसर निकला। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ट्रिक पे। क्या आते हैं? ट्रिक पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग को ये याद है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b का मान क्या है, 8, तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। c का मान हम लोग को कितना, 16, तो यहाँ पे 16 देंगे, तो यहाँ 8 64 हो जाएगा बट्टा में 16। अब इसको काटेंगे, 16 चौको 64 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला, प्रथम समानुपात का आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रथम समानुपात कैसे बनता है, ये बेसिक और ये ट्रिक, ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बेसिक के साथ साथ ट्रिक को भी लेके चलते रहिएगा आप लोग, और उसके बाद क्या होगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप प्रैक्टिस करते करते आप लोग को अभ्यास हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में इस तरीके से शॉर्ट में आंसर ट्रिक के साथ बना के आप टिक मार के चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग मध्य समानुपात। क्या बनाएंगे? मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सिर्फ चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज सिर्फ थोड़ा सा। यहाँ पे हम प्रथम की जगह पे क्या लिखेंगे, मध्य समानुपात। क्या लिखेंगे? मध्य। ठीक है, तो जब मध्य निकालना है तो हम लोग को सेम वही रहेगा, ए अनुपात फिर समानुपात बी अनुपात सी। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ए बटा में बी बराबर बी बटा में सी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, मध्य समानुपात, तो ये हमको पता नहीं है, ये हम लोग को पता नहीं है। तो ये क्या है, ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है। तो इसको जब हम लोग करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान 8 हो जाएगा, बी का मान हमें पता नहीं है, बी का मान हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे 9 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 9। क्या लेते हैं? 9। कितना लेते हैं? 9 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग 9 लेंगे तो 9 बराबर यहाँ 20 बी हो जाएगा बट्टा में सी। सी का मान कितना है? 16। कितना है? 16। यहाँ पे कितना है? 16, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 है, सी का मान हमारा 16 है, ये बी का नहीं है, ये सी का है। और यहाँ पे ए का मान क्या है, हम लोगों का 9 लिए हैं। कितना लिए हैं? 9। तो इसको देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका गुना इसमें हो जाएगा, तो 16 नमा
144, 16 नमा 144 और ये गुना होकर क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। तो 144 और ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको रूट के अंदर 144 को लिख सकते हैं बराबर में बी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका हम लोग 12 गुने 12 लिखेंगे और अंडर रूट। तो ये जब 2 12 है तो एक 12 बाहर आ गया, यानी यही हमारा बी का आंसर निकला। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मध्य समानुपात ये निकला। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक के हिसाब से बनाते हैं, ट्रिक के हिसाब से। तो यहाँ देखिए मैं ट्रिक इसको करता हूँ ट्रिक में। तो ट्रिक में हमारा क्या है, ट्रिक बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा हम लोगों का बी स्क्वायर गुने 16 और गुने 9, यानी कि बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिक ए गुने सी। तो बी स्क्वायर बराबर 16 गुने 9। अब हमारा बी जो होगा, बी इसको बी लिखना है बी, तो बी को अंडर रूट में रखेंगे, तो ये भी अंडर रूट में रहेगा। तो 16 नमा 144 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट के अंदर है, यानी कि ये 12 का वर्गमूल है। क्या है ये 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 12, क्योंकि ये भी 12 कितने भाग में टूट रहा है, 2 भागों में, तो इसको तोड़ के हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया ये बी का, यानी मध्य समानुपात हमारा निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि हमारा तृतीय समानुपात क्या होगा, हमारा तृतीय समानुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को तृतीय समानुपात जब निकालना है, तो तृतीय समानुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको चेंज कर ले। पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, तृतीय समानुपात। क्या लिखेंगे, तृतीय समानुपात। क्या लिखेंगे, तृतीय समानुपात। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अब हम लोग से पूछ दिया तृतीय समानुपात, यानी कि हम लोग से क्या पूछ दिया, 16 बोल रहे हैं, सी वाला भाग पूछ दिया। तो हम लोग को क्या पता रहेगा, हम लोग को पता कौन चीज रहेगा, हम लोग को ए पता रहेगा और क्या पता रहेगा, बी। क्या पता रहेगा, बी। तो बी जब हम लोग को पता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज। यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, ए पता रहेगा, बी पता रहेगा और पूछेगा क्या, तृतीय समानुपात। तो हम लोग को जब चेंज करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि बी का यहाँ पे हम लोगों को करना होगा, यहाँ 8 दे दिए और यहाँ हम क्या दे दिए, 6। 8 दे दिए और 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए अनुपात बी और सम अनुपात बी अनुपात सी है। तो इसको जब सॉल्व करना है, तो इसको तो पहले हम ऐसे लिख देंगे, ए बटा में बी बराबर बी बटा में सी। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप झट से लिखिए, देखिए और क्वेश्चन और झट से आंसर बता दीजिएगा। लेकिन क्या है, सबसे पहले इस रास्ते से आपको गुजरना होगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए हम लोग को पता है कितना है, 6। बी कितना है, 8 बराबर 8 और बटा में क्या है, सी, क्योंकि सी हमको निकालना है, तृतीय समानुपात हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ देखिए, इसका जब हम लोग गुना करेंगे, तो 8 64 कितना हो जाएगा, 8 64। तो यहाँ देखिए 64 हमारा हो गया, 8 64 हो जाएगा बराबर सॉरी, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 4। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 4 ले लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कट जाए। ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, 4। अब उसके बाद देखिए कि ये गुना होके क्या हो जाएगा, 4c। तो यहाँ बराबर में 64 बटा में 4 और बराबर में सी होगा, क्योंकि 4 इसके नीचे आ गया। अब इसको जब हम लोग काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 16। तो सी का मान हमारा कितना निकला, 16, यानी तृतीय अनुपात हम लोगों को पता चल गया। अब तृतीय अनुपात जब हम लोगों को पता चल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, तृतीय अनुपात जब हम लोगों को पता चल गया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला हम बताए थे, अब फॉर्मूला ट्रिक से हम लोग बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ट्रिक से। तो ट्रिक जब हम लोग को बनाना है, तो हम लोग सी बराबर क्या करते थे, बी स्क्वायर बटा में ए। हम ट्रिक बताए हैं, ट्रिक जो है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे, ये इसको हम लोग क्या किए, इसको यहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे हम लोग भेज दिए। देखिए इसको यहाँ पे भेजें तो AC हो जाएगा बराबर में ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हमको निकालना सी, तो सी को यहीं रहने देंगे, बी स्क्वायर बटा में ए हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या निकल गया, ट्रिक। तो यही ट्रिक को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों को a पता है और b पता है, तो b स्क्वायर है तो b का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब हम लोग को क्या पता है, a, तो a है 4, तो यहाँ हम 4 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 8 × 8 64 बटा में 4 हो गया, ठीक है, यानी 8 का स्क्वायर किए तो ये 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4, अभी 4 से जब इसको काटेंगे तो c का हमारा वैल्यू क्या निकल गया, 16। तो ये हमारा तृतीय अनुपात यहाँ ट्रिक से भी मतलब निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो ऐसा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात और तृतीय समानुपात हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी है आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसमें जो क्वेश्चन आता है प्रथम और मध्य और तृतीय अनुपात जो पूछता है, उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपसे सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या है, रेशियो में और क्या आता है अगला स्टेप, ठीक है, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।